बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्थ सर्टिफिकेट एक इंतहाई अहम कानूनी दस्तावेज है। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है? आमतौर पर ये सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो इसके अस्पताल की पर्ची लेकर यूनियन कौंसिल के ऑफिस जाना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म ए मिलेगा, उसे भरना है और उसके साथ एक दरखास्त लगाना है। ये तमाम कागजात यूनियन कौंसिल में जब जमा हो जाएं तो उसके 2 या 4 रोज़ के बाद आपको यूनियन कौंसिल की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने बच्चे की पैदाइश का अंदराज 20 रोज के अंदर नहीं करवाया तो 21 दिन के बाद ये अंदराज लेट अंदराज कहलाएगा। लेट अंदराज का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 20 दिन से 7 साल तक की उम्र के बच्चे का जब लेट अंदराज हो तो इसके साथ कुछ कागजात बढ़ जाते हैं। इनमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आ जाता है और इसके साथ साथ बच्चा अगर स्कूल जाना शुरू कर दिया है बच्चे ने तो उसके स्कूल के कागजात भी शामिल हो जाते हैं। प्लस एक बयान हल्फी भी जमा करवाना पड़ता है। ये तमाम कागजात जब यूनियन कौंसिल में जमा करवाए जाते हैं तो यूनियन कौंसिल मुनासिब तहकीक के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देती है। इसके बाद एक और मरहला ये आता है कि अगर 7 साल की उम्र तक भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करवाया गया तो 7 साल के बाद का प्रोसीजर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो करना यूं होता है कि यूनियन ऑफिस जाके ये तमाम कागजात जमा करवाए जाते हैं और फिर यूनियन कौंसिल इन तमाम कागजात को अपने इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर या म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास भिजवा देती है, जो इन कागजात की बुनियाद पर इलाके के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कहता है कि इसका मेडिकल किया जाए और इसकी उम्र का तयन किया जाए। और जब उम्र का तयन हो जाता है और वो रिपोर्ट वापस असिस्टेंट कमिश्नर या म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास आ जाती है तो वो रिपोर्ट उन तमाम कागजात के साथ लगाकर असिस्टेंट कमिश्नर या म्यूनिसिपल ऑफिसर वापस भिजवा देता है यूनियन कौंसिल में और कहा यह जाता है कि अब इसका सर्टिफिकेट इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में जारी कर दिया जाए। ये तो था आम कानूनी तरीका, लेकिन हमारे यहाँ होता अक्सर ये है कि हम यूनियन कौंसिल जाते हैं और कहते हैं कि जनाब बर्थ सर्टिफिकेट बना दें और यूनियन कौंसिल में बैठे हुए लोग अक्सर यूं ही बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं और इसका कोई इंदराज नहीं होता। कानून ये कहता है कि जब भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट बने तो उसके साथ साथ उसकी एक फाइल बने जो यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में महफूज रहे। लेकिन जब ये बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया जाता है किसी खास जगह पर, मसलन इमिग्रेशन के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए या किसी खास इदारे में नौकरी के लिए, तो इसकी तहकीक होती है। एम्बेसीज, खुसूसन जर्मनी की एम्बेसी तहकीक करवाती है यूनियन कौंसिल से कि आया जो बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया जा रहा है इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। और अगर इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता तो फिर सिंपली इस बर्थ सर्टिफिकेट को बोगस करार दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है एक मुश्किल मरहला, क्योंकि अब आपको न सिर्फ इस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाना है बल्कि एक नया बनवाना है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? वो यही है कि तमाम कागजात यूनियन कौंसिल पे जमा करवाए जाएं, यूनियन कौंसिल उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर या म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास भेजे जो मेडिकल बोर्ड का हुक्म दे, एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो और उस रिपोर्ट की रोशनी में तमाम प्रोसेस दोबारा से मुकम्मल हो और नया सर्टिफिकेट बने। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर ही नादरा को एक ख़त लिखेगा कि जनाब इस बर्थ सर्टिफिकेट को जो बोगस बना था उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये एक मुश्किल मरहला आ जाता है उन लोगों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते वक्त एहतियात नहीं करते और कानूनी रास्ता नहीं अपनाते। मेरे पास ऐसे मुख्तलिफ केसेस आए जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए थे और उनको जर्मनी या दीगर एम्बेसीज ने बोगस करार दे दिया और फिर हमें एक मुश्किल मरहले से गुजर के एक कानूनी तरीके से नया बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ा। तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट जब भी बनवाएं पूरी एहतियात से, कानूनी तरीके से बनवाएं और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं।